के दिखाना भैया, ये देखो, ये मजबूती है इंडिया के ट्रैक्टर की। देख रहे हो, चाइना वालों देख सकते हो तो देखो तरीके से, ये इंडिया का। तो एक मेड इन चाइना खिलौने होता है, एक मेड इन इंडिया, जो कि बचपन से हमारा, जब हम बचपन में खेलते थे तो मेड इन चाइना खिलौने होते थे। अगर कोई वजन पड़ जाए या मेड इन चाइना खिलौना गिर जाए, मतलब तुरंत ही टूट जाता था वो। और उसमें जो सॉन्ग के लिए कुछ भी आता था तो एक ही ट्यून सुन सुन के बड़े हुए हैं, छैया छैया, बस उसके अलावा कुछ है नहीं यहाँ पे। अभी जिस दिन मेड इन चाइना, चाइना ने बोला था कि जो देश अपने बच्चों के लिए खिलौना नहीं बना सकता वो क्या बनाएगा। तो चाइना वालों अगर देखते हो या पहुंचती है वीडियो तो देखो कि मेड इन इंडिया के खिलौने तुमसे कितने मजबूत हैं। मैं इंडियन खिलौनों के बारे में बात होगी। सबसे पहले ये ट्रैक्टर दिखाऊंगा मैं आपको, ये इस साइड, इसकी मजबूती आप यहाँ से चेक कर सकते हो कितना मजबूत है। ये खड़े होकर दिखाना भैया, ये देखो, ये मजबूती है इंडिया के ट्रैक्टर की। देख रहे हो, चाइना वालों देख सकते हो तो देखो तरीके से, ये इंडिया का ट्रैक्टर है, मेड इन इंडिया है। मेड इन इंडिया में दम इतनी होती है। और सबसे बड़ी बात, ये ट्रैक्टर रखे हुए हैं, बहुत दिनों की दुकान लगी हुई, मैं दूसरी बार आया हूँ यहाँ पे। बहुत अच्छे ट्रैक्टर बिक्री भी हुई है यहाँ पे। और ये ट्रक देखो, मेला फिल्म का ट्रक है ये ऐसा नहीं है, ये बजता नहीं है, साउंड भी है इसमें, जरा बजाना भैया, ये देखो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, साउंड ऐसा नहीं है सिर्फ छैया छैया हो, जो अपन को बजाना हो या जो अपन को अच्छा लगता हो, सिर्फ वही सॉन्ग हम इसमें बजा सकते हैं और उस पर बच्चा बैठ भी सकता है, उसके बाद में भी वो टूटेगा नहीं। मतलब इतनी मजबूती, ये मेड इन इंडिया की तकनीक है। उसमें डिग्गा लगा रखा है, इतना मजबूत है, बिल्कुल लकड़ी का बना हुआ है, शुद्ध देसी है, अपने इंडिया का है। वो ट्रैक्टर है, भैया से बात करते हैं, कब से कर रहे हो, कब से बेच रहे हो, मेड इन इंडिया बेचते हो, कैसा लगता है। तो नमस्ते, ये कहाँ से हो? राजस्थान से सर, सवाई माधोपुर है, जिला टोंक है, तहसील निवाई है, ग्राम पंचायत गुंसी का रहने वाला हूँ साहब। ये मेरे को करीब कम से कम 6 साल हो गया इस आइटम को बेचते हुए। जिसके बाद में ये डीजे मेला गाड़ी निकली हुई है, इसका कर रहे हैं तो साहब कर रहे हैं टाइम पास सर। बच्चे के लिए इंडिया का ही माल बेच रहे, मेड इन इंडिया का माल बेच रहे सर। और चाइना के आइटम से सख्त नफरत है साहब हमारे को। ये इंडिया का मेड इन इंडिया का चाय माल है जो हमारे को, मेरे को बहुत अच्छा लगता है साहब। और बनता कहाँ पे? ये पंजाब बनता है ना सर, पंजाब से बनता है। ये पंजाब में एक से एक आइटम बनता है, अधिकतर से अधिकतर बनता है, एक से एक क्वालिटी का बनता है साहब। अच्छा, तो ये लाते का कैसे हो आप? ऐसे सर, ये गाड़ी से लेके आते हैं, गाड़ी भर के लेके आता हूँ वहाँ से, गाड़ी ला के यहाँ खाली करते हैं साहब। अच्छा, गाड़ी ला तो मतलब यहाँ बिक्री जो होती है वो कैसी हो रही है? बढ़िया बढ़िया हो रही है साहब। क्या इधर, क्या एमपी के अंदर, क्या इधर राजस्थान में, इधर उत्तराखंड में, इधर महाराष्ट्र के अंदर बढ़िया सेल होता है सब। क्या इसकी मजबूती बढ़िया है ना, क्वालिटी अच्छी है, चलता बढ़िया है। जैसे प्लास्टिक का खिलौना होता है, चाइना का होता है, वो 2 दिन नहीं चलता है। 100 रुपए का आइटम लेके जाएंगे तो 2 दिन ही नहीं चलेगा, तो बच्चे की आत्मा तो दुखेगी ना साहब। तो ये अपने को ये छोटा वाला ट्रैक्टर है जो 150 का दे रहे हैं, तो 1 महीना भी चल जाएगा तो बच्चे की आत्मा तो खुश हो जाएगी। और ये बड़ा वाला 250 का 300 का दे रहे हैं, तो ये अगर बच्चा सुरक्षित रखेगा तो कम से कम 12 महीना 6 महीने चलने वाला आइटम है ये। सबसे बड़ी बात में पैसा नहीं है। देखो, एक अपन 70 से 80 रुपए का चाइना का खरीद के लाते हैं, ये ज्यादा कॉस्टली नहीं है, 100-10-20 रुपए का अंतर है। उसके बाद में मजबूती देखो, और सबसे बड़ी बात है मेड इन इंडिया। फक्र होता है यार, जब भी कोई तुम बाजार निकलो तो मेड इन इंडिया सामान खरीदना है। एक दिन देशभक्ति दिखाने से कुछ नहीं होगा, आपको बाजार में उतरना पड़ेगा, इंडिया को सपोर्ट करना पड़ेगा। और जैसे कि देखते हो, वो पूछते हैं ये कब से कर रहे हो? ये मेरे को करीब से कम 6 साल हो गया साहब। अच्छा, 6 साल हो गया साहब। पढ़ाई लिखाई करके सब BA कर रखी है, MA कर रखी है, ITI कर रखी है, और सरकार कुछ सुविधा नहीं देती है साहब। और हमारे को जैसे बागरिया हुआ, बावरिया हुआ, बावरी हुआ, इनको OBC की कैटेगरी के अंदर डाल रखा है साहब। तो हमारी कोई सरकार भी कोई मदद नहीं कर रही है। मेरा रिक्वेस्ट है, इतना कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री से लेके, केंद्र सरकार से लेके, जिला पंचायत से लेके और पंचायत से लेके सबको निवेदन है, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारा तो भविष्य बिगड़ गया जो बिगड़ गया, परंतु हमारा बच्चों को तो नहीं बिगड़ना चाहिए ना साहब। तो हमारे पहले के पुराने बूढ़े बुजुर्ग हैं, तो उन्होंने जमीन खरीद लिया, तो वो जमीन में कुछ समझते नहीं थे, तो वो बागरिया लगाते थे साहब। तो जिसके बाद में हमारी पैदाइश हुई तो हम जाति के कागज बनवाए, जैसे SC के सर्टिफिकेट बनवाते हैं, तो हमारा बनता नहीं है साहब। क्यों सर, क्यों होता है ऐसा, क्यों कर रहे हैं सरकार हमारे साथ? तो जैसा कि देख सकते हैं, मतलब सरकार भी उनकी कोई हेल्प नहीं कर रही। जो वो
एससी में थे उनको जबरदस्ती ओबीसी में लाया जा रहा है। ये OBC में डाल रखा है, सबके राजस्थान जिंदगी खराब में अशोक गहलोत जी की सरकार है, गवर्नमेंट है, कांग्रेस की सरकार है। अगर कांग्रेस गरीब जनता के प्रति ऐसा दुष्व्यवहार करेगी तो आने वाले इस चुनाव में जनता के हाथ में निर्णय होता है। लोकतांत्रिक देश है। अरे सर वो तो क्या, और तो ये है कि हम कैसे कैसे टाइम पास कर रहे हैं, क्या पता कैसे कैसे हमारे माँ बाप ने हमारे को इतना इतना पढ़ाया, फिर भी हम रोड के ऊपर ही बैठ के धंधा कर रहे हैं साहब। फिर भी रोड के ऊपर बैठे लाखों लाख 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 2-2 5-5 10-10 लाख रुपए लगा के BA MA करवाया। BA MA सबसे बड़ा होता है जिसके बाद में भी कोई जॉब नहीं है, और बच्ची को पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं। तो हम जैसे कैसे टाइम पास रोड पे फुटपाथ पे बैठ के खिलौना बेच रहे, जो भी कैसे भी हमारी व्यवस्था कर रहे हैं, तो बच्चों को पढ़ा लिखा रहे, तो उनको हमारी मदद नहीं मिली, हमारे को कुछ सर्विस सरकार ने कोई सर्विस नहीं दिया, तो बच्चों को क्या मिलेगा। तो यहाँ से मतलब आपके घर की दूरी कितनी होगी? यहाँ से करीब 350 किलोमीटर 400 किलोमीटर के तो घर आसपास। की याद नहीं है अभी? आती अब घर पे भी बैठ के क्या करें, तो साहब बच्चे के जैसे तो जैसे दुकान लगा रखी है, तो यहाँ पे आप रुके कहाँ हो, रहते कहाँ? यहाँ पे रहते हैं ना, यहाँ पे मास्टर जी का मकान है यहाँ पे। हाँ। ये अपने धर्मेंद्र भाई साहब है, और इधर घर के अंदर रहते हो घर के बाहर ही रहते हैं, यहाँ पे बाहर रोड के पास? हाँ, यहाँ पे रहते हैं, दुकान के पास में बाहर ही रहते हैं। इधर रिंकू भैया की नाई की दुकान है, और इधर पश्चिम वाला बोरा भाई साहब की दुकान है, और मास्टर जी का मकान है। तो मतलब जो मेड इन इंडिया ट्रैक्टर बेचते हो, तो सबसे पहले मतलब अंदर से क्या आत्मा क्या बोलती है कि मेड इन? बहुत अच्छा लगता है साहब। मेरे को इससे इतना लगन हो गया कि मेड इन आइटम से बहुत अच्छा लगन हो गया कि मैं ऐसा कोई आइटम, जैसे हमारे समाज वाले बहुत और भी बेचते हैं, तो चाइना का आइटम मैंने इसको देखने के बाद में आज से करीबन 6 साल हो गया मेरे को, तो और कोई भी आइटम नहीं बेचता हूँ मैं, सिर्फ इंडिया मेड इन इंडिया का ही आइटम बेचूंगा। और जब तक कि मेरा ये धंधा करने का होगा, जब तक मेड इन इंडिया का ही आइटम बेचूंगा। अच्छा, तो जैसा कि देख सकते हैं, राजस्थान सरकार से दरख्वास्त है कि गरीब लोगों के प्रति अपना रुझान रखे और इनकी समस्या का हल करे। देखो घर से इतनी दूर डली हुई है, और पैसा कमाने के चक्कर में, बच्चों को पढ़ाने के चक्कर में अगर आप उनको ज़बरदस्ती कंपटीशन लेवल में लाओगे, तो इतनी जल्दी कोई भी पिछड़ा वर्ग हो वो इतनी जल्दी कंपटीशन फाइट नहीं कर बता रहे। पढ़े लिखे कंपटीशन फाइट करना इतना आसान है नहीं। और सबसे बड़ी बात है, 26 जनवरी या कोई ऐसा दिन आता है जिस दिन देशभक्ति दिखाने का मौका मिलता है, तो स्टेटस या कोई वीडियो डालने से या किसी बोले कि हम देशभक्त हैं, उससे कुछ नहीं हुआ। देश के प्रति, देश की GDP में भाग देने के लिए मेड इन इंडिया सामान खरीदना होगा। जरूरी नहीं है आप ट्रैक्टर ही खरीदे, ये ट्रक ही खरीदे, कोई भी खिलौना हो, कोई भी कपड़ा हो, कोई भी सामान हो, घर का जितना भी आप खरीदे, देख लेना मेड इन इंडिया है या नहीं। बस मैं नीचे जाकर ग्राउंड जीरो से ऐसी रिपोर्ट लाता रहूँगा। चैनल को आगे से आगे भेजिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।